अस्सलामुअलैकुम कुड़ियों 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 रेडी हो जाओ। आ रही है बकरा ईद और बकरा ईद का मतलब है कुड़ियाँ वास्ते काम ही काम खाने ही खाने। ओके जी, हो गया। तो फिर हम ले आए हैं आपकी बकरा ईद आसान करने के लिए एक भरपूर किस्म की रेसिपी, वो है हम लहसुन अदरक का पेस्ट। आज हम आपको सुखा के गर्मियों की धूप का फ़ायदा उठाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि थोड़े दिन रह चुके हैं और गर्मियों की धूप खूब लग रही है। आप एक दिन की धूप से खूब सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी ईद को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, आसान से आसान तर कर सकते हैं। तो चलें जी, आज शुरू करते हैं हम लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना। सबसे पहले हमने लहसुन को थोड़ा साफ़ कर लेना है, जैसे कि मैंने कर लिया। अब हमने इसको दरदरा सा पीसना है। तो आपको मैं बता रही हूँ छिलकों के बगैर ही, हमें छीलने की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मुश्किल पेश नहीं आने वाली, बहुत ही इजी है। सब लड़कियां तैयार हो जाएं इसको बनाने के लिए और बनाकर इंजॉय करें, अपनी ईद को भी टाइम दें और अपने खानों को भी टाइम दें। अपने घर बाहर फैमिली आए जाएं, घूमें फिरें, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं कि लहसुन छीलो, अदरक छीलो, फिर हांडी बनाओ। बस आप आसानी के साथ इसको बना के सेव कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे कि आपको पता है, मैंने इतनी जल्दी से लहसुन को साफ़ किया, उसके बाद मैंने इसको डाला कुंडी में और इसको अच्छी तरह से कूट लिया है दरदरा सा। इसका ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, वैसे भी ये बहुत चिपकता होता है। इसमें जो एक्स्ट्रा छिलके हैं कुछ तो हम इसी टाइम पे उतार लेंगे। अगर नहीं आप उतारना चाहते तो जब ये सूख जाएंगे तो फिर खुद ही अलहदा हो जाएंगे, इसको हम फूंक मार के उड़ा लेंगे। मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ, देखें कैसे ये अच्छी तरह से आपने इसको ऐसे छिलकों समेत है, देख लीजिए छिलके मैंने नहीं उतारे। जिनके आसानी के साथ उतर गए, इनको साफ़ करते करते वही उतरे हैं, बाकी मैंने किसी को नहीं छेड़ा, ऐसे ही मैंने छिलकों समेत किया है। और आपने किसी कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। वैसे तो इसके ऊपर वाले छिलके उतर जाते हैं आसानी से, ये खुद ब खुद ही साफ़ हो जाएगा। फिर भी आप एक कपड़े में डाल के इसको अच्छे से मल लें एक दफ़ा, जो इसकी थोड़ी बहुत डस्ट लगी रह जाएगी वो कपड़े के साथ ही रिमूव हो जाएगी। पहले हम लहसुन को ही करेंगे, लहसुन को करने के बाद फिर हम आएंगे अदरक की तरफ। तो चलें जी, लहसुन हमारा तकरीबन हो चुका है। मैं सारा आपको करके एक ही दफ़ा दिखाती हूँ कि मैंने सारा लहसुन अच्छी तरह से कूट लिया है और इसको मैं फैला के भी आपको दिखाऊंगी आगे चल के। तो देखते रहिए वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम आपके लिए और भी अच्छी रेसिपी लेके आते हैं और भी आइंदा ईद की स्पेशल रेसिपीज़ भी लेके आएंगे। तो सबसे पहले हमने ईद की शुरुआत लहसुन अदरक से करनी है, क्योंकि कुर्बानियाँ होगी तो फिर गोश्त भी बनेगा और गोश्त बनेगा तो लहसुन अदरक तो मस्ट चाहिए होगा। तो फिर आसानी के लिए हम हैं आपके लिए। देखिए कितनी आसानी पैदा कर रहे हैं। गर्मी की धूप इतनी शदीद होती है, तो क्यों ना उससे फ़ायदा ही उठा लिया जाए। चलें जी, हमारा पूरा लहसुन अच्छी तरह से रेडी है। अब हम इसको फैला कर दिखाएंगे अच्छी तरह से कैसे आपने धूप में डालना है कि इसका एक ज़रा भी जो है आपको गीला नज़र नहीं आएगा, एक धूप में ही सूख जाएगा। लहसुन को आपकी तकरीबन 1.5 धूप लगेगी, 1.5 दिन की, और अदरक हमारा आधे दिन की धूप में सूख कर ऐसे कड़कदार हो जाएगा। आगे जाके वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हमने अदरक भी तैयार किया। ये देखें मैंने धूप में डाल दिया, बहुत ही तेज़ धूप थी इधर, तो मैंने डाल दिया धूप में। अब इसको 1 से 1.5 दिन लगेगा और ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। मैं आपको जब सूख जाएगा तब दिखाऊंगी कैसे ये हमारा सूख के तैयार हो गया। हमने ले लिया अदरक को हमने रफली साफ़ करना है, रफली से इसके छिलके उतारने हैं। अच्छी तरह से इसको छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं, हमारा मकसद है आसानी पैदा करना।
वो तो हम घर में भी वैसे छील छील के थक देते हैं, लेकिन आसानी के लिए पेस्ट बनाने के लिए इसको ज़्यादा छीलने की ज़रूरत नहीं। और देखें ऐसे बारीक बारीक से, देखें जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ कि चिप्स की तरह, लेस जैसे होते हैं उसकी तरह आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और ऐसे करके आपने एक एक को अलग-अलग करके सूखने के लिए डालना है। देखें मैंने ये कुछ चॉप कर लिया है, कुछ मैं मज़ीद करके दिखाऊंगी आपको। ये देखें आपने इस तरह अच्छी तरह से आप कोशिश करें कि कोई लोहे की चीज़ लें ताकि अच्छी तरह से ये सूख जाए, गर्म हो जाए बर्तन और अच्छी तरह इसको धूप लगे, नीचे से भी इसको गरम गरम लगे। तो हमने धूप में डाल दिया और ये देखें एक दिन की धूप के बाद हमारा लहसुन कितना अच्छी तरह से, कुछ छिलके हैं इसके अंदर, कुछ हमने फूंक मार के उड़ा लिए। तो ये छिलके जो हैं हम ऐसे ही हम पेस्ट में शामिल कर लेंगे, कोई मसला नहीं। इतने छिलके अगर रह भी जाएं तो मेरे बेटे ने थोड़ा सा लहसुन उठा के इसमें अदरक में शामिल कर दिया है, इसलिए आपको नज़र आ रहा है। देखें अदरक भी अच्छी तरह से सूख चुका है, लहसुन भी अच्छी तरह से कड़क हो चुका है। हम इसको अब पेस्ट बनाएंगे, मिक्सी में डाल के मिक्सी चला देंगे अच्छी तरह से। इसको 2 से 3 मिनट चलता रहने दें। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें पाउडर बन चुका है। पाउडर को हम पहले से छाननी लेके, बर्तन लेके हमने रखा हुआ है, उसके अंदर डाल के इसको छान लेना है। और जो मज़ीद लहसुन छनने के बाद हो जाएगा, देखें कितना प्यारा प्यारा सॉफ्ट सा पाउडर बन के तैयार हो गया है। और ये जो बच गया है इसको भी हम बताते हैं हमने क्या करना है। देखें पाउडर कितना अच्छा बाज़ार के जैसा, बिल्कुल आटे के जैसा पीस के तैयार हो। बाकी जो है उसको भी हमने दोबारा से ग्राइंडर मशीन में डाल के ग्राइंड कर लेना है। और जो बचेगा मज़ीद उसकी भी आप टेंशन न लें, वो हम अदरक में शामिल करेंगे। जितनी दफ़ा इसको ग्राइंड करेंगे उतनी दफ़ा ये अच्छे से पिस जाएगा। अब अदरक को हमने शामिल किया मिक्सी में, इसको हमने लगा दिया। ये देखें अच्छे से इसका भी फाइन सा पाउडर बना लेना है। कितने अच्छे से पाउडर इसका बन चुका है, आटे से भी बारीक। और अब देखें हमने इसको एक जार में, एयरटाइट जार हो आपका जिसके ढक्कन आपके पास मौजूद हो। मेरे घर में ये 2 डब्बे खाली थे, मैंने सोचा इसी में डाल लेती हूँ। तो इसको हम साल भर के लिए भी सेव कर सकते हैं। आप जितना मर्ज़ी चाहे, जितनी क्वांटिटी में चाहे आप इसको ले सकते हैं, सुखा सकते हैं, गर्मियों का खूब सा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डालते डालते हमारा थोड़ा सा गिर गया था नीचे लहसुन अदरक, तो हमने फिर एहतियात से फिर डाला, कैमरा बंद करके फिर हमने डाल लिया। तो देखें कितना अच्छे से पूरी ईद के लिए हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार है।